ऑल राइट गाइस, तो हमने इसके पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने सीखा सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। सर्चिंग एल्गोरिथम्स, राइट। सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में जिसमें हमने लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च देखा। तो इस वीडियो में हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले बबल सॉर्ट से, राइट। तो बबल सॉर्ट में एक्चुअली होता क्या है, बबल सॉर्ट के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले ये कोड है। तो हम लोग कोड बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि एक्चुअली बबल सॉर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हमने नंबर्स नाम से डिनोट किया है। तो इसके अंदर बबल सॉर्ट कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले ये दो एलिमेंट सबसे पहले जो आते हैं ये कंपेयर होंगे। अगर सेकंड एलिमेंट इससे छोटा है तो 3 ये साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि एक और लिस्ट बना दो आपके लिए, एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम एक सेकंड, ठीक है, लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर अगर ये दो एलिमेंट में से एक नंबर छोटा है, मतलब 3 छोटा है, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3,5, राइट। तो अभी 3,5 और फिर बाकी के एलिमेंट वैसे के वैसे 8,4,2,9, राइट। तो अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सेकंड और थर्ड नंबर में चेक होगा। तो इन दोनों में से छोटा तो कोई, मतलब ये दोनों ही 5 छोटा है 8 से, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 8 और 4 में चेक होगा। तो 8 और 4 में से 4 जो है वो छोटा है, तो 4 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और 8 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब स्वैप हो जाएंगे दोनों, ठीक है। एक और हम लोग लिस्ट लेते हैं, फिर आएगा 3, 5 और इन दोनों में से हमने कंपेयर अभी किया तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4, 8, राइट। फिर इसके बाद बाकी के एलिमेंट जैसे थे वैसे, ठीक है। फिर इसके बाद वापस हमें इसके बाद के दो जो नंबर है उनमें हम चेक करेंगे। हमने ये सबसे पहले ये दो देखे, फिर ये दो देखे थे, फिर अभी 4 एंड 8 के बारे में देखेंगे। तो ये तो नहीं होंगे, फिर हम लोग देखेंगे 8 एंड 2 के बारे में। तो इसके अंदर 2 छोटा है तो 2 ये साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी इन्हीं को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 2,8, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। फिर वापस इन दोनों को चेक करेंगे, यहाँ पर 8 छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम लोग वापस से शुरू करेंगे इस लिस्ट से। यहाँ पर 3,5, तो इस यहाँ पर 3 ऑलरेडी छोटा है 5 से, तो यहाँ पर नो चेंज होगा। फिर हम लोग करेंगे 5 या 4, तो यहाँ पर 4 छोटा है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 4, 5, राइट। तो इस तरह होगा। फिर हम लोग वापस ये दो एलिमेंट को चेक करेंगे, एक्चुअल में 2 छोटा है क्या, तो 2 और 5 से छोटा है, तो 2 ये साइड शिफ्ट होगा और 5 ये साइड शिफ्ट होगा। तो मैं इसी को चेंज करके लिख लेता हूँ 2,5, राइट, ओके। फिर हम लोग चेक करेंगे ये दो एलिमेंट्स में से लेफ्ट साइड वाला छोटा है क्या, तो नहीं, तो 8 बड़ा है 5 से, तो ये ऐसा कैसे रहेगा। इसी तरह इन दोनों में से चेक करेंगे लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर भी 9 बड़ा है, तो हम लोग वापस से शुरू से कंपेयर करेंगे। तो इसमें 3,4 में से चेक करेंगे, इसमें 4 बड़ा है, तो इसमें कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं होगा। फिर हम लोग ये दो एलिमेंट चेक करेंगे, तो यहाँ पर चेंजेस होंगे क्योंकि 2 जो है 4 से छोटा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं भी चेंज कर लेता हूँ 2,4। तो इसी तरह क्या होगा कि हमारी ये साइड तो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है, लेकिन अभी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग वापस से दो एलिमेंट को चेक करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा 2,3। तो इस तरह हमारी जो लिस्ट है वो शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ना अभी इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने एक और कोड लिखा है, तो ये डायरेक्ट फाइनल कोड रन होगा, तो इसको अभी रन नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे कि हम बबल सॉर्ट कैसे अप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों में से स्मॉलर जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा सिर्फ और स्वैप हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बबल सॉर्ट की वर्किंग होती है। अब हम इसको कोड में देखेंगे, एक्चुअली कोड हम इसके लिए कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक कोड है।
जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा हार्ड जाएगा, तो मैं आपको इसमें से सिंपल कोड भी बताता हूँ कि एक्चुअली सिंपल कोड भी हम इसमें लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये एक सिंपल कोड लिख लेते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले डिफाइन करते हैं बबल सॉर्ट, जिसके अंदर हमने पैरामीटर दिया है नंबर्स यानी कि एक जो लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो वाली लिस्ट। तो हमने यहाँ पर उसके बाद एक एन के अंदर एन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है लेंथ ऑफ नंबर, इसकी जो लेंथ होगी इक्वल्स टू एन होगी, राइट। फिर हम रन करेंगे एक फॉर लूप, जिसके अंदर हम लोग 1 बाय 1 एलिमेंट को चेक करेंगे इंडेक्स पर, जो कि इंडेक्स यानी आई होता है, ठीक है। तो और एक कंडीशन देंगे स्वैप इक्वल्स टू फॉल्स, ये चेक होगा, फॉल्स होगा तो इफ एनी स्वैप हैपन्स, मतलब यहाँ पर इस रेंज के थ्रू यहाँ पर चेक होगा एक एक एलिमेंट, और हुआ तो और चेक करेगा फॉल्स होता है कि नहीं। फिर हम लोग और एक लूप लेंगे जिसके अंदर फॉर जे इन रेंज n माइनस आई माइनस 1, ओके। इसके अंदर इफ नंबर्स जे, मतलब ये जो इंडेक्स है ग्रेटर देन नंबर जे प्लस आई है, तो स्वैप एडजस्टमेंट एलिमेंट इफ इन देयर आर रॉन्ग ऑर्डर, मतलब अगर रॉन्ग ऑर्डर हुआ तो यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन अगर वो रहा एलिमेंट 2 के कंपैरिजन में तो वो स्वैप हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने ये कंडीशन लिखी, फिर एंडिंग कंडीशन में लिखा हमने स्वैप के बाद ट्रू आएगा, राइट। ट्रू करने के बाद अगर ट्रू रहा, अगर ये कंडीशन इसीलिए लिखी क्योंकि जो एडजेसेंट एलिमेंट रहे तो वो अगर रॉन्ग रहे तो वो इमीडिएटली स्वैप हो जाएंगे, राइट, मतलब ग्रेटर देन रहा एलिमेंट तो, ठीक है। फिर हमारी लास्ट होंगी अगर कोई एलिमेंट स्वैप नहीं किया, मतलब 2 एलिमेंट में से अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट बड़ा रहा और राइट वाला छोटा रहा एलिमेंट, तो अगर स्वैप नहीं होगा तो सिंपली हो जाएगा इफ़ नॉट स्वैप, तो यहाँ पर हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इस तरह हमने बबल सॉर्ट का कोड लिख लिया। और बबल सॉर्ट की वर्किंग तो एक्चुअल आपको पता है कैसे, ये सिंपल सा कोड है बबल सॉर्ट का, राइट। फिर हम लोग देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, राइट। सिलेक्शन सॉर्ट मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमारा पहला बबल सॉर्ट है, दूसरा सिलेक्शन सॉर्ट है, राइट। तो हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट देखेंगे, ठीक है, ओके। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता है, इसका भी हम लोग सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग कोड देखेंगे, तो मैं इसको पहले अभी कट कर देता हूँ, आपके लिए लिखा था लेकिन हम वापस समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट रहेंगी, जिसके अंदर से हमें सबसे पहले ये लिस्ट में से जो भी छोटा नंबर है वो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा, मतलब एक लिस्ट लेंगे, यहाँ पर एक छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, राइट। तो क्या होगा, ये 1 जो है ये अलग लिस्ट में आ जाएगा और ये बाकी के जितने भी नंबर है वो अलग लिस्ट में आएंगे। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप हम ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो 7, 4, 9, 9, 1 हमने पहले इसमें लिखा, 5, राइट। तो ये होगी 2 लिस्ट, तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अभी हम सॉर्ट किसके करेंगे, ये लिस्ट में से हम लोग सबसे जो छोटा नंबर है उसको देखेंगे कौन सा है, राइट। तो इसमें से छोटा नंबर क्या है 4, तो 4 को हम लोग ये लिस्ट में ऐड करेंगे, यानी कि 1, 4, और दूसरे लिस्ट में क्या लिखेंगे, बाकी के नंबर, मतलब 4 तो हमने इसमें अभी डाल दिया क्योंकि वो छोटा है इनमें से सब में, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, 9, 5, राइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी इस वाली लिस्ट में से देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इसमें क्या नंबर है, सबसे नंबर छोटा 5 है, तो 5 को हम लोग वापस इस लिस्ट में डालेंगे, राइट। तो लिस्ट में डालेंगे जैसे कि पहले वाली लिस्ट में 1, 4, 5, ठीक है। तो अब इस वाली लिस्ट में कौन से एलिमेंट बचे 7 और 9, राइट। तो उसको हम लोग अलग इसमें लिखेंगे 7, 9, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर किसमें करेंगे, ये 2 नंबर में, इसमें छोटा नंबर कौन सा है 7, ठीक है। तो अभी 7 को डालेंगे हम लोग पहली वाली लिस्ट में, मतलब 1, 4, 5, 7। अब आखिरी हमारा एक ही एलिमेंट बचा जो है 9, तो इसको भी हम लोग एंडिंग में डाल देंगे क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। तो इस तरह वर्किंग होती है हमारी सिलेक्शन सॉर्ट का, राइट। तो हमारा आउटपुट भी यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट का क्या आया है। अब इसको कट कर देता हूँ और आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे, ठीक है। अब इसको रन करते, ओके। तो रन करने के बाद यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं, जो हमने अभी सॉर्टिंग किया वही आउटपुट आया है, ठीक है।
तो अभी हम इसके बाद इसका कोड देख लेते हैं। आपको समझ में तो आ गया होगा कि एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर का कैसे वर्किंग होता है। तो अभी इसका कोड देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकंड, तो यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, और एक यहाँ पर हम लोग इनपुट यूजर से डाल सकते हैं नंबर या फिर लिस्ट कोई भी, राइट। तो ये सबसे पहले डिफाइन कर लेंगे एक फंक्शन हमारा, राइट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू दे देंगे वेरिएबल को लेंथ ऑफ नंबर्स। लेंथ ऑफ नंबर को हम इसके अंदर n के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आगे जाके उसका काम है, क्योंकि हमें रेंज के अंदर काम करना है, तो लिस्ट के अंदर काम करना है, तो हमको एक एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि एक लूप यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप फॉर आई इन रेंज n। मतलब आई का मतलब होता है एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट, रेंज कौन सी, आई से लेकर n तक रेंज। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आई रहता है, क्योंकि शुरू स्टार्टिंग इंडेक्स हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर कंसिडर कर लेता है रेंज फंक्शन। तो n तक, n मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ नंबर, मतलब नंबर के एंडिंग तक, आई से लेकर नंबर के एंडिंग तक यहाँ पर लूप रन होगा टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। अगर स्मॉलेस्ट, तो इसको भी हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एक्चुअली आई मतलब क्या होगा, आई मतलब स्मॉलेस्ट इंडेक्स, राइट। इसको चेक करने के बाद वो किसके अंदर स्टोर होगा, इसके अंदर। फिर हम लोग और एक रेंज लूप इसके अंदर में एक लूप रन करेंगे फॉर j इन रेंज i प्लस 1 n। मतलब इफ नंबर j इंडेक्स ऑफ नंबर j लेस देन नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट इंडेक्स, मतलब ये जो हम स्मॉलेस्ट इंडेक्स से अगर बड़ा रहा, मतलब नंबर ऑफ j अगर स्मॉलेस्ट इंडेक्स से बड़ा रहा, तो वो क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट इंडेक्स डायरेक्ट हमें रिटर्न दे देगा j, राइट। तो ये हमने क्यों किया, स्वैप द स्मॉलेस्ट नंबर विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड नंबर, इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग ने लिखा ये वाला कोड। इसके थ्रू क्या होगा, कंडीशन चेक होंगी एंड यहाँ पर हमारा लूप जो है वो एंड होगा, राइट, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पर कोड भी समझ लिया कि एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट का कोड कैसे होता है, राइट। और हमने एक्चुअली इसके अंदर की वर्किंग भी समझ ली। आपको कोड से डायरेक्टली नहीं समझेगा, लेकिन यहाँ पर हमने सिलेक्शन सॉर्ट लिखा है ना, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये जो कोड है वो सिलेक्शन सॉर्ट का है, राइट। तो इसी तरह हमने आज बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट देख लिया है, राइट। इसके बाद हम लोग और भी सॉर्टिंग्स के मेथड देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। जैसे कि एक सेकंड आपको मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पर हमने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट देखा है, फिर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।